एक अमेरिकी शॉर्ट सेलर द्वारा धोखाधड़ी का आरोप लगाए जाने के बाद से गौतम अडानी के व्यापारिक साम्राज्य का मूल्य उस महीने में $145 बिलियन से अधिक हो गया है, जिससे भारतीय टाइकून अभी भी निवेशकों का विश्वास हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च, जिसने अडानी पर स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग धोखाधड़ी का आरोप लगाया था, से शुरू हुई बिकवाली ने अडानी की सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के मूल्य से 60% से अधिक मिटा दिया है और एक ऐसे साम्राज्य को हिला दिया है जो बंदरगाहों से लेकर हवाई अड्डों तक ऊर्जा तक फैला हुआ है। अडानी ने हिंडनबर्ग के आरोपों का जोरदार खंडन किया है, लेकिन शेयरों पर दबाव बना हुआ है। हिंडनबर्ग द्वारा अपने आरोप लगाए जाने के बाद शुक्रवार को फोर्ब्स ने सूचीबद्ध समूहों के समग्र बाजार पूंजीकरण को सबसे निचले स्तर पर छोड़ दिया। व्यवसायों के विशाल सेट को घेरने वाले संकट ने वर्ष की शुरुआत के बाद से अरबती के अपने भाग्य को $79 बिलियन तक कम करने में मदद की है, जिससे प्रतिद्वंद्वी भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी को एशिया में सबसे धनी व्यक्ति का खिताब पुनः प्राप्त करने की अनुमति मिली है। मुंबई में अरिहंत कैपिटल के शोध प्रमुख अभिषेक जैन ने कहा, कुछ कंपनियां पी वैल्यूएशन से 100 गुना से ज्यादा महंगी थी। उन्होंने कहा कि निवेशकों द्वारा हथौड़े का मतलब है कि कुछ शेयर अब अधिक आकर्षक कीमतों पर थे और एक नज़र रखना दिलचस्प हो सकता है। इस साल की उथल-पुथल से पहले अडानी ने अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत तेज गति से किया था, अधिक कर्ज लेकर और उन क्षेत्रों में धकेल दिया जिनमें पर्याप्त निवेश की आवश्यकता थी, जिसमें हाइड्रोजन और सौर व्यवसाय शामिल थे। लेकिन अब छंटनी के संकेत मिल रहे हैं। अडानी की कई कंपनियों ने आगामी निवेश को रोक दिया है, जिसमें $84.7 करोड़ के कोयला बिजली संयंत्र का अधिग्रहण भी शामिल है। पिछले हफ्ते अडानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड द्वारा ओरिएंट सीमेंट्स के साथ एक सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट स्थापित करने का समझौता रद्द कर दिया गया था। समूह के मुख्य वित्तीय अधिकारी जुगेशिंदर रॉबी सिंह ने समूह की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के इस महीने के परिणामों के बाद विश्लेषकों से कहा, जब तक हम इस अस्थिरता की अवधि का निपटान नहीं कर लेते, तब तक हम नई प्रतिबद्धता नहीं करेंगे। महीने की शुरुआत में अडानी एंटरप्राइजेज द्वारा $2.4 बिलियन की शेयर बिक्री को छोड़ने का निर्णय संकट से प्रभावित सबसे हड़ताली प्रहारों में से एक था। इसके बाद से रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अडानी ग्रुप की कई कंपनियों के आउटलुक में कटौती की है। अडानी व्यवसायों द्वारा जारी किए गए डॉलर बॉन्ड बिक गए हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी पोर्ट्स से अलग-अलग $750 मिलियन बॉन्ड क्रमशः 2024 और 2027 में परिपक्व हो रहे हैं, प्रत्येक डॉलर पर लगभग $0.80 पर कारोबार कर रहा है। एक पश्चिमी निवेश बैंक के लिए एशिया बांड सिंडिकेशन के प्रमुख ने कहा, लोगों को भारतीय ऋण खरीदने में कोई समस्या नहीं है। यह अडानी है जिसे वे नहीं छुएंगे। बॉन्डहोल्डर्स को आश्वस्त करने के प्रयास में अडानी कंपनियां कुछ लेनदारों को तय समय से पहले भुगतान कर रही है। अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रबंध निदेशक करण अडानी ने कहा कि कंपनी आने वाले वित्तीय